हेलो फ्रेंड्स। यूज्ड कार लेते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती जा रही है। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है ऑनलाइन जहाँ भी कहीं पब्लिश हो रहा है, अधिकतर ये बोला जाता है कि भाई हमारे पास अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। 5-5, 10-10, 20-20, 40-40 गाड़ियाँ डीलरों के पास अनरजिस्टर्ड खड़ी हुई हैं। अब एक आम आदमी जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो ये सोचता है कि हाउ कैन पॉसिबल कि अनरजिस्टर्ड कार एक यूज्ड कार डीलर बेच रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो आप ये सोचिए, न्यू कार की जो डीलरशिप है उसको एक्सेस है कि वो मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर कर गाड़ियाँ उठाता है। यूज्ड कार डीलर के पास अनरजिस्टर्ड गाड़ी कहाँ से आती हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी आपके पास कहाँ से आएगी। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के नाम पर भ्रम फैले हुए हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो ये देखिए, ये गूगल में आपको मेंशन है कि भाई यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है एन अनरजिस्टर्ड यूज्ड कार is one that has not been officially registered with the relevant authorities, meaning it's not legally roadway the can be due to various reason, such a being a newly purchased vehicle from a dealership that has not been registered yet or a used car that has been deregistered। मतलब कि इस चीज़ की मैं आपको ये क्लैरिटी बताता हूँ कि गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड डीलर के पास आती नहीं हैं। वो सिर्फ दो कंडीशन में गाड़ियाँ होती हैं, या तो वो गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, या वो गाड़ियाँ कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे हरियाणा का ही स्टेट हो गया जहाँ पर लोग टेम्परेरी नंबर पर गाड़ी निकलवा लेते हैं, फाइल डीलर से अपने आप ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम इसको अपने आप रजिस्टर्ड कराएंगे, हमारे पैसे कम लगेंगे। तो वो जब गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं और बैंक की ईएमआई नहीं देते हैं, उस सूरत में वो गाड़ी कलेक्शन में बैंक के पास आ जाती है और बैंक से डीलर के पास आ जाती है। आप समझ रहे हैं, वो गाड़ी नई नहीं है। अनरजिस्टर्ड बोल कर और मीटर बैक करा कर अगर आपको गाड़ी दे दी जाए तो मतलब आप न्यू ओनर तो हो गए, बट हाउ कैन पॉसिबल 2022 मॉडल अनरजिस्टर्ड गाड़ी यूज्ड कार डीलर से मिले, पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों की भ्रांतियों से बचने के लिए आप इन सब चीज़ों से अलग रहें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। यहाँ जिस भी कस्टमर के पास गाड़ी है, जो सेलर है, वो 2 रुपये कम में गाड़ी नहीं बेचता किसी भी हालत में। आप होंगे चाहे मैं होंगे, हम 2 रुपये सस्ती गाड़ी नहीं बेचेंगे अगर हमारी गाड़ी अच्छी है, हमारी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। एज दैट एज सिंपल। बायर जब गाड़ी खरीदता है वो ये चाहता है कि मेरे को बिल्कुल कूड़े के भाव गाड़ी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। अगर गाड़ी में कमी नहीं है, गाड़ी साफ़ सुथरी है, तो आपको गाड़ी जो मार्केट प्राइस है उसमें ही मिलेगी। अब उसमें भी दो चीज़ आ जाती हैं कि गाड़ी साफ़ सुथरी नहीं है तब भी पूरे रेट में मिल रही है, और गाड़ी साफ़ सुथरी है तो आपको पूरे रेट में मिल रही है। तो ऐसे में आप गिने चुने ऑथराइज डीलर्स के ही थ्रू लें। आप ये ना सोचें कि वो महंगी गाड़ी दे रहा है, वो आपको वैल्यू फॉर मनी देगा। हर चीज़ की ऑथेंटिकेशन होगी, हर चीज़ की कंफर्मेशन होगी, वारंटी होगी, और इस तरह के ब्लफ नहीं होंगे कि भाई मेरे पास अनरजिस्टर्ड गाड़ी खड़ी हुई है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी अगर कोई भी पर्सन बेच रहा है तो उससे क्लैरिटी ले लो कि भाई कैसे आई कैसे नहीं आई, वो क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये चीज़ की जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट में अनरजिस्टर्ड गाड़ी बिक रही है। बॉस, मैं यूज्ड कार डीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से हूँ, तो मेरी जानकारी की मैं इतनी गारंटी आपको ले सकता हूँ कि मेरी जानकारी में आपको ब्लफ नहीं मिलेगा। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप शेयर करो, कमेंट में डालो, मैं उसका जवाब दूंगा। बट ये टोटली ब्लफ है, इनसे बचकर चलें और डायरेक्ट कस्टमर से गाड़ी लेने में बचें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ के लिए। थैंक यू।